आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीएड डिस्टेंस मोड के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बीएड डिस्टेंस मोड के फॉर्म आए हुए हैं। इसके बारे में हम लोग सारी बातें आज हम लोग करने वाले, क्या डेट है, कब अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट कब आएगा, एंट्रेंस कब होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, इन शॉर्ट में बात करेंगे, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें हम लोग, फीस कितनी है और कौन लोग एलिजिबल है, खास करके ये बात हम लोग करने वाले हैं। हालांकि मैंने एलिजिबिलिटी के लिए पहले भी वीडियो बना दिया है, आप लोगों को बता दिया है, लेकिन मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। और चाहे तो आप चैनल पे जाकर के पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और आज भी मैं बता दूंगा बेसिकली कि एलिजिबिलिटी मोटा मोटा होता क्या है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं यार कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होना शुरू हो गया 24 अगस्त से, यानी अगस्त 24 से एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने के लिए सितंबर 15 है, हो सकता है डेट एक्सटेंड भी करे आगे, लेकिन अभी आपके लिए क्या है कि 15 सितंबर 2023 लास्ट डेट है, आप फॉर्म फिल कर लेना। एंट्रेंस टेस्ट का डेट अभी टेंटेटिव जो दिया हुआ है आपके पास ये है सितंबर 23, हो सकता है आगे पीछे थोड़ा हो अगेन, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि भाई इस डेट में हो जाएगा, ऑलरेडी लेट हो जाता है काफ़ी। और उसके बाद रिजल्ट के लिए इन्होंने कहा है कि 30 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट तो खैर ऑब्वियसली नहीं आएगा 30 सितंबर को, अगर 23 को आपका एग्जाम होता है तो रिजल्ट 30 को तो खैर आएगा नहीं, अक्टूबर में मान के चलिए कि अक्टूबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। मैं ये बात अभी इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपके एग्जाम हो जाते हैं, जब आपका एंट्रेंस हो जाता है, तो आप लोग फिर काफ़ी परेशान हो जाते हो, और मुझे भी ऑब्वियसली मतलब आप परेशान करते हो कि सर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या इशू है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ बता दिया आपको। बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो गया 24 अगस्त से ही, मतलब 2-3 दिन पहले से ही। लास्ट डेट आपका 15 सितंबर है, एंट्रेंस का डेट आपका सितंबर 23 है, और रिजल्ट का डेट बेसिकली सितंबर 30 है। तो ये तो बात हो गई डेट के बारे में। अब अगर मिनिमम मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ ना, ये मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं, कि भाई आपके पास ना ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ग्रेजुएशन सबसे पहला क्राइटेरिया 50% मार्क्स के साथ। और अगर आप किसी कोटे से हो, जैसे कि आप SC कैंडिडेट हो, ST कैंडिडेट हो, आप OBC कैंडिडेट हो, ठीक है, नॉन क्रिमिनल में, या फिर आप PWD कैंडिडेट हो, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, यानी 50% की जगह आपका 45% में भी काम हो जाएगा, बस इतना कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यार सिंपल सी बात है, इतनी सारी बातें यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ना कोई भी जैसे DLED आपने कर रखा हो, या फिर हो सकता है कि अलग अलग नाम से, जिस नाम से भी है, ये BTC है, ठीक है ना, बेसिक ट्रेन टीचर, इस तरह से, या फिर ये ETE नाम से हो सकता है, मतलब जो भी नाम से होगा, 2 ईयर्स का फेस टू फेस मोड, ऑफलाइन मोड का डिप्लोमा इन एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट अपेयर इन द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय CDOE जामिया। मतलब सिंपल सी बात है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, फिर मास्टर है तो चलो मास्टर है तो जाहिर है, मास्टर तो आपका ग्रेजुएशन तो आपके पास है ही है, ठीक है, मतलब कि हायर एजुकेशन के लिए कोई बैड नहीं है। और उसके बाद आपका 50% का रिलैक्सेशन है, आप अगर किसी कैटेगरी से हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपको एजुकेशन में डिप्लोमा चाहिए, और एंट्रेंस में आप अपेयर हुए हो जामिया मिल्लिया इस्लामिया डिस्टेंस मोड का एंट्रेंस दियो, इतनी सी बात है एलिजिबिलिटी का। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट अगर बात करें तो 2 घंटे का टेस्ट होता है, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन की 1 मार्क्स होते हैं, और नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है ऑब्वियसली। तो अब हम लोग चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। सिलेबस की बात करें, सबसे पहले अगर बात करें हम लोग जनरल इंग्लिश पूछा जाता है 10 मार्क्स का, या फिर हम लोग जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कह लें। दूसरा लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, यानी रीजनिंग 20 मार्क्स का है। एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस, एजुकेशनल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस आपको 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो GK और GA जो होता है एजुकेशन से रिलेटेड थोड़े बहुत पूछे जाते हैं, कमीशंस वगैरह, कमिटीज़ वगैरह, ये मैं बता दूंगा आपको। मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सॉल्व करा दूंगा, और हो सकता है कुछ टॉपिक मैं पढ़ा दूँ, बिल्कुल वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा, हर बार करता हूँ, ट्राई कर नहीं पाता हूँ आपको मतलब वादा करके, तो इस बार मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ कराऊंगा मैं, ठीक है। और टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल अगर हम लोग बोलें तो 25 मार्क्स के पेडागोजी का पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद कोई भी एक सब्जेक्ट आपको लेना है, जैसे कि मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इनमें से कोई सब्जेक्ट लेना है एक, जिसका 20 मार्क्स के होंगे। तो ये आपका बेसिकली रहा है। और कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे जनरल गाइड एडमिशन का है कि भाई आप एलिजिबिलिटी पहले चेक कर लेना, बिना एलिजिबिलिटी के फॉर्म मत भरना। उसके बाद लास्ट डेट के बाद कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ये सब बातें कहा गया है। 500 सीट है टोटल, और अलग अलग लर्नर सपोर्ट सेंटर है, जैसे जामिया है, अल-फलाह है, और कई कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस में है। तो एक लर्नर सपोर्ट सेंटर में मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है, जामिया डिसाइड करेगी। तो ये सारी बातें हैं, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सटेंशन नंबर के साथ आप जाके पूछ सकते हो। हालांकि लोग कॉल बहुत कम रिसीव करते हैं, बट स्टिल आप कोशिश तो कर सकते हो, और कोई दिक्कत होती है, बाकी कोई नॉर्मल जेन्युइन सवाल होगा तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन बात यह है, आप बस इतना याद रखना, जो सिर्फ बैचलर वाले हैं ना, जो सिर्फ डिग्री वाले लोग हैं, आप कहोगे कि क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कर सकते हो, तो आप नहीं कर सकते हो अप्लाई। आपको डिप्लोमा चाहिए ही चाहिए एजुकेशन में, वो भी फेस टू फेस ऑफलाइन मोड में चाहिए,
आपको डिप्लोमा, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ये बस आप ध्यान रखना। और थोड़ा सा यार लास्ट डेट वगैरह आप ध्यान रख लेना कि भाई फॉर्म शुरू तो हो गया है, 15 सितंबर को लास्ट डेट है, उसके बाद आपका एंट्रेंस 23 सितंबर है। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर है। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए एक डिटेल में वीडियो में बना के डाल दूंगा। और बस इतना ही है। आप लोग खुश रहिए। मैं कुछ टॉपिक देने की कोशिश करूँगा ताकि आपको थोड़ा बहुत एंट्रेंस में हेल्प मिल जाए। सारी चीज़ें मैं गाइड करूँगा, कैसे निकालते हैं, क्रैक कैसे करते हैं, और मतलब एक एक बातें हम लोग करने वाले हैं आगे चल के। सो दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।